Good morning, dear student. I am Gola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 10 or class 7. टॉपिक विल बी पद की पहचान। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 पद की पहचान, जिसके रचनाकार रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उसका अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलते हैं हम पद की पहचान की ओर और उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में बताना चाहेंगे कि पद की पहचान आधुनिक युग के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता पद की पहचान मनुष्य को जीवन में अत्यंत सोच विचार कर सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। कवि ने इस बात पर बल दिया है कि लक्ष्य प्राप्त की दिशा में एक बार सही मार्ग चुनने के बाद पीछे नहीं मुड़ना चाहिए और न ही विघ्न बाधाओं से भयभीत होना चाहिए। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, विवेचनात्मक सोच, नैतिक मूल्य है, आशावाद का बोध और सकारात्मक चिंतन, धैर्य का बोध। तो हम अब इसका वाचन करते हैं। इसके पीछे आप वाचन करेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये कहने का कवि का अर्थ यह है कि जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस रास्ते के पर चलने के पूर्व हम उसे भली भांति उस रास्ते से परिचित हो जाएं कि रास्ता किस प्रकार का है। हम रास्ते के अच्छे बुरे और उस पे आने वाले सारे विघ्न बाधाओं का विचार कर सकें। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर पैरों छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है और खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये प्रथम जो पद्यांश है, तो पहले दो पंक्तियां दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हमें जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर चलने से पूर्व उस बाट उस रास्ते का पहचान कर लेना चाहिए कि रास्ता कितना लंबा है, किधर मुड़ा है, कहाँ गया है, इस रास्ते पर कौन कौन सी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, इसका हमें पहचान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इसकी कहानी कहीं किसी पुस्तकों में नहीं लिखी है जिसका अध्ययन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और किसी के कहने से यह जो होता है कि ज्ञात नहीं होता जब तक आप स्वयं अनुभव न कर लें। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, और अगणित जो होता पथिक इस रास्ते से गए लेकिन उन्होंने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी। लेकिन पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ लोग गए जो अपने पद चिन्हों को छोड़ गए। महान लोग जिस रास्ते से जाते हैं अपने पीछे कुछ स्मृतियां छोड़ जाते हैं। तो हमें उन्हीं पद चिन्हों से यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जब यह पैरों की चिन्ह है, ये कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी इनसे बहुत कुछ पता चल जाता है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो इस पे अपना विचार पूर्व अनुसंधान कीजिए और इसी से पथ का अनुमान लगा लीजिए कि अच्छा है, बुरा है, कितनी विघ्न बाधाएं हैं, और इसी से पंथ का अनुमान करके पूर्व चल आगे बढ़िए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और यदि चलना है, जिस रास्ते पे जाना है, उससे जाने से पूर्व उस रास्ते का अनुमान कर लिया। तो ये रहा इन पंक्तियों का हम सबसे पहले इसके पूर्व चलने के बटोही से या बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं, पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं,
से पहचान कर ले। ये संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। कौन सी पाठ्य पुस्तक है? कावेरी के पद की पहचान। पद की पहचान नामक पाठ से संकलित है, लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब प्रसंग। कवि किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व उस मार्ग का सही अनुमान लगाने की सुझाव देता है। हमें मार्ग चुनने से पहले उस मार्ग पर आने वाली विघ्न बाधाओं तथा उसके लाभ का अनुमान लगा लेना चाहिए। ये पद की पहचान पुस्तकों में है, नहीं से या पहचान कर ले, ये हेडलाइन है इसके। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कावेरी के पद की पहचान नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग है, कभी किसी मार्ग पर चलने से पूर्व उस मार्ग का सही अनुमान लगाने का सुझाव देता है। हमें मार्ग चुनने से पहले उस मार्ग पर आने वाली विभिन्न बाधाओं तथा उससे होने वाले लाभ हानि का अनुमान लगा लेना चाहिए। तो हम चलते हैं अर्थ की ओर। इसका मुख्य अर्थ क्या है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। किसी भी पुस्तक में रास्ते की पहचान की कथा नहीं छपी है और हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। दूसरों के कहने से भी इस मार्ग का पता नहीं चलता है जब तक आप उस मार्ग पर चलकर स्वयं ना देख लें। अगणित राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनेकों पथिक इसी रास्ते से गए
परंतु उन्होंने उस मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। हाँ, एक आशा की किरण अवश्य दिखाई देती है कि कुछ लोग इस मार्ग से गए और वहां पे अपने पद चिन्ह छोड़ गए। कुछ लोग इस मार्ग से गए तथा अपने पद चिन्ह छोड़ गए। यद्यपि ये पद चिन्ह मौन है, फिर भी हम इन्हीं पद चिन्हों का पर अनुसंधान करके, खोज करके मार्ग का अनुमान लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। कवि कहता है कि किसी भी मार्ग को चुनने से पहले उसका भली भांति निरीक्षण एवं पहचान कर लेना चाहिए। तो कुछ लोग इस मार्ग से गए, वे अपने पद चिन्ह छोड़ गए। यद्यपि ये पद चिन्ह मौन है, फिर भी हम इन्हीं पद चिन्हों पर अनुसंधान करके मार्ग का अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, क्या हमें फायदे होंगे, क्या हमें हानि होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कवि कहता है किसी मार्ग को चुनने से पहले उसे भली बात निरीक्षण करें, पहचान कर लेना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पहले स्टैंजा प्रथम पद्यांश का अर्थ रहा। अब हम दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और इसके साथ हम उसे पहले पढ़ लेते हैं। पथ की पहचान है, पहचान। अब ये दूसरा पद्यांश, यह बुरा है, यह बुरा है, पहचान कर ले। डैश दे करके पहचान कर ले। संदर्भ वही रहेगा। अब यहां से प्रश्न, कवि रास्ते पर चलने से पहले किसी भी मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग की पहचान करने का सुझाव देता है तथा
कवि कहता है कि ऐसा करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी। अब इसके बाद हम अर्थ की ओर चलेंगे। कभी किसी मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग की पहचान करने का सुझाव देता है तथा कवि कहता है कि ऐसा करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पद दूसरे पर मग पड़ाना, तू इसे अच्छा समझ। यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह बड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर। ये हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि यदि पथ का पहचान कर लिया है कि हमें इसी पथ पर, इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ये अच्छा या बुरा है, व्यर्थ इस बात में सोच करके अपने समय को नहीं बिताना है। अब असंभव छोड़े या पर दूसरे पर पथ बढ़ाना, यदि आपने ठान ही लिया है तो अब यह संभव हो गया है कि इस रास्ते से मुड़ करके किसी दूसरे रास्ते पर जाए। जो रास्ता आपने चुना है पहले उसे भली बात सोचकर चुना है, इसलिए जब रास्ते पर हम आगे बढ़ गए तो विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और जो मार्ग आपने अपनाया है उसे काफी सोच समझकर अपनाया है, तो हमें उस मार्ग पर आने वाली विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा, धैर्यपूर्वक उन कठिनाइयों का सामना करना होगा। तू इसे अच्छा समझ, यदि आपने इसे अच्छा समझा है तो यात्रा सरल इससे बनेगी, तो निश्चित रूप से इस पर सरल यात्रा होगी, यात्रा करना सुगम होगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, यह केवल मत सोचिए केवल आपको ही यह समझना पड़ा है, मन में बिठाना पड़ा है, इन बातों पर विचार करना पड़ा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा। जितने सफल पथिक रहे हैं रास्ते पर, अपने पथ पर, अपने कर्तव्य के मार्ग पर, यही सोच करके आगे बढ़े हैं। और तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, और आप भी इसी पर अपने चित्त को पूरी तरह व्यवस्थित कर लीजिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और अंत में कवि कहता है कि पहले मार्ग चुनने से पहले ही उसे अच्छी प्रकार भली भांति विचार करके तब मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि एक बार मार्ग पर बढ़ गए तो फिर कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। ये मार्ग अच्छा हो, अच्छा है या बुरा है, यह सोचकर अपने समय को व्यर्थ नहीं व्यतीत करना है, व्यतीत करना है। अब आपने जिस मार्ग का चुनाव किया है उसे छोड़कर दूसरे मार्ग पर जाना असंभव है। यदि आपने सोच समझकर
अपने मार्ग का चुनाव किया है तो निश्चित रूप से उस पर चलना सुलभ होगा, उस पर चलना सुगम होगा, उस पर चलना सुगम होगा। यदि आपने मार्ग का चुनाव सोच समझ कर किया है तो उस पर चलना सुगम होगा। और ये मत सोचो कि केवल आपको ही मार्ग के विषय में इतना सोचना पड़ा है। यह मत सोचिए कि आपको ही इस मार्ग के विषय में इतना सोचना पड़ा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हर सफल व्यक्ति मार्ग पर इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। तो यहाँ हम एक बार फिर इसका अर्थ पढ़ लेते हैं कि मार्ग अच्छा है या बुरा है, ये सोचकर अपने समय को व्यर्थ व्यतीत मत कीजिए। अपने समय को व्यर्थ नहीं व्यतीत करना है। अब आपने जिस मार्ग को चुनाव किया है उसे छोड़कर दूसरे मार्ग पर जाना संभव है। यदि आपने सोच समझकर अपने मार्ग का चुनाव किया है तो निश्चित रूप से उस पर चलना सुगम है। यह मत सोचिए कि केवल आपको ही इस मार्ग के विषय में इतना अधिक विचार करना पड़ा है। हर सफल पंथी, तो आगे अर्थ इसका ये है कि हर सफल व्यक्ति हर सफल यात्री इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। हर सफल यात्री इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है और आप भी इसी विश्वास को अपने चित्त में इसी विश्वास को अपने मन में अस्थायी रूप से सन्निहित कर लें, रख लें। अपने मन में अस्थायी रूप से रख लें, क्योंकि विश्वास के कारण ही आपको सफलता मिलेगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कभी कहता है कि किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
मार्ग का निर्धारण या पहचान कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हर सफल यात्री इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। आप इसी विश्वास को अपने मन में स्थायी रूप से रख लें, अपने मन में संचित कर लें। अस्थायी रूप से विश्वास के कारण ही आपको सफलता मिलेगी। कभी कहता है कि किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व मार्ग का निर्धारण या पहचान कर लेना चाहिए। अब अंतिम इसका स्टैंजा है, उसका हम अर्थ आपको बता लेते हैं और आप उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। मैं पहले पढ़ देता हूँ। है यह निश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। यह अनिश्चित है कि हो सकता है किसी जगह सरिता मिल जाए, नदी मिल जाए और पर्वत मिल जाए, गड्ढे मिल जाए, अर्थात विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ जाएं। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन को सुंदर मिलेंगे। और ऐसा भी है कि किसी जगह पर सुंदर बाग, बगीचे और जंगल मिल जाए। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। आपकी जो यह यात्रा है वह कर्तव्य पथ पर किस जगह समाप्त हो जाएगी, किस जगह अपने को प्राप्त हो जाएंगे, यह भी अनिश्चित है। और यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि कब आपको कंटक और सुमन मिलेंगे, कब आपको आसान और कठिन रास्ते मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। रास्ते में कौन सहायक आपके पीछे छूट जाएंगे और कौन नए सहायक मिल जाएंगे। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू नए सियान कर ले। चाहे कोई भी समस्या आ जाए तुम ऐसा विचार कर लो कि अब हम जिस रास्ते पर बढ़े हैं हमें पीछे नहीं लौटना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और ये यात्री जिस रास्ते पर चलना है उसके बारे में पूर्व जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जैसा कि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में लिखा है। और इसका अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का पाठ अब यहीं पे समाप्त हो।